प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हमारे इलोहिम संगति चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको छोटे संदेश सुनने को मिलेगा जिससे आप परमेश्वर के संगति में, प्रार्थना में, भक्ति में और बढ़ते जाएंगे। आइए एक और संदेश के साथ मैं आपसे बातचीत करने जा रहा हूँ। याकूब 1:19 और 20 ध्यान से सुनिएगा। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध करने में धीमा हो। ध्यान से सुना आपने? सुनने में तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध करने में धीमा। लेकिन समस्या ये है कि हम जो है उत्तर देने में तत्पर हैं, बोलने में तत्पर हैं और क्रोध करने में बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित है, और सुनना तो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रिय प्रभु के लोगों, मैं आपसे आग्रह करूंगा परमेश्वर के वचन से कि आप जो है सुनने के लिए तत्पर रहें, बोलने में धीरे हो और क्रोध करने में धीमा हो जाए। 20 में क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। आपने सुना कि मनुष्य का क्रोध जो है परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता या निर्वहन नहीं कर सकता है। यदि हम क्रोधी मनुष्य हैं, अत्यधिक क्रोध हमें आता है, तो एक क्रोधी मनुष्य परमेश्वर के धर्म का निर्वहन नहीं कर सकता, उसे निर्वाह नहीं कर सकता, अर्थात परमेश्वर के धर्म के काम को अपने जीवन में कर नहीं पाएगा। वो उसके वचन के अनुसार जी नहीं पाएगा, क्योंकि पल पल में, क्षण क्षण में, संसार में आपको क्रोध नामक शैतान का तीर जो है आपको बार बार लगता रहेगा और आप परमेश्वर के धर्म के राज्य का जो है उसका निर्वाह नहीं कर पाएंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, हाबिल और कैन, उत्पत्ति अध्याय 4। जब हाबिल और कैन दोनों के दोनों अपने अपने फसल में से, हाबिल जो है अपने भेड़ बकरियों के फसल और कैन जो है अपने खेती की फसल, दोनों लेकर परमेश्वर के वेदी के सम्मुख पहुंचे हैं। लेकिन वो झट क्रोधी था। कौन? कैन। वो क्रोध करने में बहुत ही अग्रेसिव था, बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित था। इसलिए जब परमेश्वर ने उसकी भेंट को ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो धर्म परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर रहा था, जैसा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहिए सच्चे हृदय और मन से, सच्चे तरीके से, वो नहीं कर रहा था। और उसने क्रोध में आकर परमेश्वर के वेदी में जो है अपनी अच्छी भेंट नहीं चढ़ा पाया, और उसी क्रोध ने जो है बाद में हाबिल की मृत्यु भी ले लिया या उसको मार डाला कैन ने। क्योंकि क्रोध जो है परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। वहाँ पे जहाँ पे सच्ची वेदी है, जहाँ पे सच्चा बलिदान होना है, वहाँ पे वो क्रोध में भरा हुआ है। कई बार आप और मैं भी दान देते समय, आराधना करते समय, प्रार्थना करते समय क्रोध में रहते हैं, और यदि हम क्रोध में हैं तो हम परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। दूसरा वचन मैं आपको याद दिलाऊंगा। यदि आप योना की पुस्तक पढ़ें और योना की संपूर्ण कहानी पढ़ें तो योना जो है अति क्रोधी दिखाई देता है, और उसके क्रोध के विषय में बार बार हम पढ़ सकते हैं। और 4 अध्याय उसके 9 से लेकर 11 तक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर परमेश्वर ने जब योना के लिए एक रेड़ का पेड़ उगाया और उसकी छाँव में उसे धूप के समय अच्छा लगा, बाद में कीड़ा परमेश्वर ने भेजा और उस रेड़ के पेड़ को उसने काट डाला, तो उसका क्रोध भड़क गया। लिखा है परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेड़ के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, हाँ, मेरा जो क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के मारे मर जाना भी अच्छा है। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, ना वो एक रात में हुआ, एक रात में नष्ट हो गया, और उस पर तूने तरस खाई, फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक लोग रहते हैं, जो अपने दाहिने बाएं का हाथों का भेद नहीं जानते, न पहचानते हैं, और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं?
देखिए यहाँ पे क्रोध में भरा हुआ योना जो है परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे इस बात को समझाया कि एक परमेश्वर के जन को, एक परमेश्वर के नबी को तरस से भरा हुआ होना चाहिए। प्रिय प्रभु के लोगों, देखिए योना जो है क्रोध में परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर पा रहा था। एक और वचन मैं आपके सम्मुख रखूंगा, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसके 55 पद में इस प्रकार लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। 53 से मैं पढ़ रहा हूं। 52 पद से, उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उन्हें उतरने न दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो। मनुष्य का पुत्र मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राण का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। यहाँ पे यूहन्ना और याकूब जो है सामरिया के लोगों को भस्म करने की बात कर रहे हैं, और बाद में बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उनका नाम गर्जन के पुत्र बुआ नरगिस रख दिया। क्रोध जो है परमेश्वर के राज्य का, सुसमाचार का, सेवा का निर्वहन नहीं कर सकता, क्योंकि क्षण क्षण में जीवन में ऐसी नौबतें आएंगी जहाँ पे हमें क्रोध आज का सामना करना पड़ेगा। प्रिय प्रभु के लोगों, आइए हम दीन और नम्र बन जाएं, तब परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। मैं विश्वास करता हूँ ये छोटी संदेश आपके लिए आशीष में रहे होगी। आइए हम कैन के समान ना बने, ना ही योना के समान, ना ही याकूब और यूहन्ना के समान, वरन नम्र और दीन बन जाए। परमेश्वर आपको आशीष दे।